many kids gone into IIT from that year. But I remember, I'm just sharing 2010 के paper का story. So you can say that I was little more young at that time, and बहुत hard working तब भी था. And I remember कि there were some groups जो बहुत favorite थे. मतलब there was this girl, her name is Priyanka Baheti. प्रियंका बाहेती की बैकग्राउंड बता दूं, ये वो लड़की है जिसको 2015 में इंडिया में सबसे बड़ी सैलरी ऑफर की गई थी. पेपर में भी, न्यूज में भी आया था. इवन मोदी हैड कांग्रेचुलेटेड पीएम मोदी. तो उसका आईआईटी खड़गपुर से, पेपर में न्यूज क्या था, आईआईटी खड़गपुर की किसी एक लड़की को 1.55 CR का जॉब ऑफर मिला था फ्रॉम फेसबुक. शी इज दैट गर्ल. शी इज स्टिल वर्किंग विद द फेसबुक. तो 2010 में उसे थोड़ा पता होगा. 2010 में शी वाज फ्रॉम 8 to 10 बैच और बहुत मेहनती थी. तो आई एम कमिंग टू द एग्जाम डे. एग्जाम डे के दिन क्या हुआ था इस पेपर में. प्रियंका बाहेती जिस सेंटर पे थी वो काफी दूर था, तो हम लोग वहां नहीं गए थे. हर सेंटर वो समवेयर बोरीवली, बहुत दूर था. तो एक बच्चा था जिसका नाम राजकुमार सिंह है, एंड उसका सेंटर अगेन मेरे घर के बगल में एक स्कूल है वहां था. यूजुअली इट इज अ सेंटर. तो फर्स्ट पेपर के बाद वो स्कूल ऐसा था, बड़ा फ्रेंडली था, क्योंकि हमारी मैक्सिमम क्लासेस स्कूल में भी होती थी, तो बड़े प्रिवाइसेस थे. आई रिमेम्बर he has finished his first paper and we are waiting at the gate that kids will come out, will talk about the paper, and he is not ready to come. This was the impression of first paper. मतलब I said many times that guard वार्ड जो वहां थे वो सब जान पहचान के ही थे, तो उनको बोला भाई जाकर के बच्चे सब बाहर निकालो, लंच टाइम है. he is not coming, he is crying there. तो फिर हमें थोड़ा परमिशन मिल गया कि हम अंदर जा सकते, क्योंकि हम लोग साल भर में बहुत बार क्लास लेते थे. तो हम गए उसको बाहर ले आने के लिए. he was not ready to listen us, और खाली रोए जा रहा था. वो बोला था, उसको कह रहा था कि मेरे से, he was very good boy. I mean, बहुत तेज था वो. और मुझे याद है कि एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले he has scored in the past JEE papers में काफी अच्छा डिसेंट मार्क्स लाया था. he was very competitive through. तो he was not ready to accept that कि उससे पेपर इतना खराब हो जाएगा कि उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा. मतलब उसको समझा करके मैं बोला, तो बोला कि मैंने मैथ्स को ईगो पे ले लिया, और मैं बोला कि ये मुझसे क्वेश्चन कैसे नहीं होगा. और एक क्वेश्चन ने मेरा 15 से 20 मिनट किल किया. एंड फिर मैं देखा कि क्वेश्चन 22 है, शायद 22 क्वेश्चन था पहले पेपर में, या 28. How many questions are there in first paper? 28. I remember he could solve some 14-15 पूरे मैथ्स में फर्स्ट पेपर में. And anyway we consoled and we said that कि it's not with you, it's with all. It's always relative score. 50% is a decent score. So we consoled him and he again gone to the center and second paper लिखा, अच्छे से लिखा. I remember that his score was 282. Exact 282. Well, that was not the best rank that year. और भी बच्चे थे, but I'm just sharing कि कुछ बच्चे जो एग्जाम्स में ऐसा बिहेव करते हैं. His exact score was 282 and his rank was 1069 and 1084. And this girl Priyanka Baheti, इसका स्कोर था 284.284 and her rank was 969. और इसका मैथ्स में बहुत, दोनों के मैथ्स में बहुत अच्छा होता. मुझे याद है कि 282 पाने वाले लगभग 123 बच्चे थे. उस बार गलती से हमको रैंक लिस्ट मिल गई थी, कैसे मिली थी आई डोंट नो, बट वो गलती से मिल गई थी. तो उसमें हमने देखा था कि 282 मार्क्स पाने वाले 123 बच्चे थे एंड प्रियंका बाहेती वाज ऑन टॉप बिकॉज हर मैथ्स स्कोर वाज ऑन टॉप इन दैट ग्रॉस.
हर सी ज्वाइन आईटी खड़गपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक 5 years का था उसका एमटेक के साथ, एंड नाउ इट्स हिस्ट्री। और प्रियंका बहती की स्टोरी क्या है, उसके पापा स्कूटर से ले गए थे उसको छोड़ने के लिए, तो वहीं पर उसके साथ थोड़ा, प्रियंका बहती मतलब बहुत आसानी से रोज आने वाली बच्ची थी, मतलब मेरी क्लासेस में तो हमेशा रोती थी, और इतनी कॉम्पिटिटिव थी, इतनी कॉम्पिटिटिव थी। एक बार की बात है कि एक मैं हर रोज क्लास में, मेरी 9:15 बजे रात तक क्लास होती थी, और 9:15 से 10:15 टेस्ट रात में होता था, और फिर 10:15 से 12 बजे तक उसको डिस्कस करते थे। मतलब ऑफिशियली क्लास का टाइमिंग था 9:15 लास्ट 9:15, बट दैट यूज टू गो टू टिल 12 midnight। और ये सब बच्चे दूर दूर से आते थे ट्रेन में पकड़ करके, और मुझे भी दूर जाना होता था। तो एक बार ऐसा था कि इसके क्लासमेट्स ने मस्ती में इसके मार्क्स आगे पीछे कर दिए, और इसकी जो सेकेंड कॉम्पिटिटर थी उसके मार्क्स को बढ़ा दिए। वो इतना गुस्से में आ गई, आई रिमेम्बर एग्जैक्ट मार्क्स। इसकी जो कॉम्पिटिटर थी उसका नाम निकिता था, और उसको 97 दिया। यही यही आईआईटी के पेपर्स ही लिख रहे थे, और मुझे याद नहीं कौन से ईयर का पेपर लिख रहे थे, बट आईआईटी का ही पेपर्स लिख रहे थे। हम लोग क्या करते थे ना, जैसे पेपर लिखा, एक दूसरे का शीट दे दिया, फटाफट चेक करके बता दे दिया, तो खुद से चेक करेंगे ज्यादा मार्क्स आएगा। इसको क्या किया इन्होंने, 37 मार्क्स दिया, और जिस बदमाश बच्चे ने दिया था वो भी आईआईटी में। तो अब शी इज नॉट चेकिंग, शी जस्ट स्टार्टेड ट्राइंग, मैं अब घर नहीं जाऊंगी। और लिटरली उसने, शी रिफ्यूज टू गो टू होम, बोले मैं घर नहीं जाऊंगी। और जब उससे बोल रहे हैं कि घर जा लड़की, मेरे को भी घर जाना है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज मान नहीं रहे, जो जो चिल्ला रही रात को। इमेजिन, रात को 12 बजे अगर किसी प्रेमाइसेस से एक लड़की के रोने की आवाज आएगी, तो पुलिस वाला जो भी आएगा पहले तो मेरे को धोएगा। मैं उससे रिक्वेस्ट, अब मैं गार्ड जो था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसको भी बोला भाई साहब तू थोड़ा रिक्वेस्ट करना, उसको बोल घर जाए, फिर मैं जाऊंगा, मेरे बहुत दूर जाना है। तो वो भी गया, वो भी चलाने लगी, फिर मैं नहीं जाऊंगी घर। और सब बच्चे जा चुके हैं, एवरीवन हैव लेफ्ट, रात का 12 बज रहा है। वो गार्ड भी बोला यार मैं उसको मनाने नहीं जाएगा, मेरे को बहुत तकलीफ है, वो उधर जाते थे वो चिल्लाती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा भाई बाप अब जाएंगे, आई कैन नॉट लीव दैट प्रीमाइसेस ना, बच्चा अगर अंदर है तो मैं छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। अब मतलब मैं भी यार, मतलब यंग ही था, इतना ज्यादा दिमाग थोड़ा था कि चलो हटाओ चले जाते हैं। चाहता तो ऐसा भी सोच सकता था, बट नहीं था। एंड लिटरली सी रिफ्यूज टू गो टू होम, बोला मैं घर नहीं जाऊँ, मेरा मार्क्स कमाया, मैं घर नहीं जाऊंगी। फिर मैंने उसकी मम्मी को बुलाया, 12 रात को 12 बजे। मम्मी आई 12:30 बजे तक, उसको समझा रहे क्या रे पागल, एक टेस्ट में काम मार्क्स आता, क्या ऐसा होता है क्या। तो इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव थी, इतना कॉम्पिटिटिव थी। एंड फाइनली उसको विदा किया, स्कूटी पे बैठा करके मम्मी ले गई, और मैं मम्मी से बोला था घर पहुंचने में कॉल करना, कहीं कूदे ना उसमें से। तो एनीवे सी वेंट, एंड नेक्स्ट डे सी गॉट टू नो कि उसके जो नालायक बैचमेट थे उन सब लोगों ने उसके साथ गेम किया था, एंड सी वाज अ टॉपर अगेन ऑफ दैट पेपर। तो याद है कि ये जब 2010 का एक्चुअल पेपर देने गई थी, इसके पापा साथ में गए थे, शाम को जब पेपर लेके आ रहे थे, शी वाज सो मच इनटू पेपर, सो मच इनटू पेपर एंड क्राइंग, मेरा बहुत ही खराब हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकती, सूरज सर मुझे मिलेंगे तो डांटेंगे पूछेंगे, और मेरे से मतलब बातचीत करने में ही रो देते। जैसे मैं बोलूँ यार प्रियंका बाहेदी मतलब अब नहीं रोती है सच में, 2 दिन तो हो गया इसको देखे कि नहीं रोती है। और उसकी जो फ्रेंड है वो भी बोलेगी नितिका, हाँ सर अब तो नहीं, अभी इतना बोलते ही प्रियंका बाहेदी स्टार्टेड क्राइंग। सी वाज, मतलब दैट इजी टू, उसको रुलाना बहुत आसान था। तो अब उसके दिमाग में ये फितूर था कि घर जाऊंगी या सेंटर जाऊंगी तो मास्टर मिलेगा और पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूं कि तुम्हारी सब्जेक्ट में तो बैंड बजाया मैंने, आई यूज्ड टू स्कोर 80%, 90%, नाउ आई एम एंडिंग अप समथिंग 60-70%। क्या मुंह दिखाऊंगे ऐसा। और भाई साहब, पापा तो अपना स्कूटर रूल्स ऑफ द रोड फॉलो कर रहे हैं, ये पेपर में दुबली पतली सी मरीजन से थी, लुढ़क गई, स्कूटर से लुढ़क गई। मतलब जैसे सड़क के किनारे तुम देखा होगा बहुत सारा खंदक होता है ना बहुत नीचे तक,
लिटरली पापा को पता नहीं चला, पापा 500 मीटर आगे निकल के ये लड़की लुढ़क गई पेपर के साथ, ऐसे बैठी थी ऐसे लुढ़क गई। 500 मीटर बाद पापा देख रहे हैं तो पीछे लड़की नहीं दिख रही। तो फिर उन्होंने स्कूटर मोड़ा और ले आए। जब वो आई थी सेंटर में मुझसे मिलने, मुझे याद है पूरा मिट्टी मिट्टी सब लगा था उसका। मैंने उसका एक फोटो भी फेसबुक पे डाला है, मतलब बदमाशी से बात नहीं आया मैंने कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम देखोगे पेपर ऐसा मुंह में ढक करके पेपर रखा, उसमें मैथ्स ही लिखेगा तुमको, ऐसा ढक रही, सी इज क्राइंग, और आई वाज मास्टर इन दैट। मेरा उसके साथ बहुत जबरदस्त बॉन्ड था, एंड सी इज क्राइंग। जब हम लोगों ने स्कोर कैलकुलेट किया, हमने कहा वो सी वाज अफ्रेड कि पेपर बहुत आसान है, मेरा ही खराब हुआ है, बाकी सबका अच्छा हुआ होगा। तो द मोमेंट सी स्टार्टेड फाइंडिंग दैट इट वाज टफ फॉर ऑल, और उसके बैच के और भी बच्चे सब जो थे उनके स्कोर्स रिलेटिवली कैसे थे, देन सी सेंस दैट कि सबके लिए टफ था, और मतलब इट हैपेंस, नथिंग इज सो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और फिर जब हमने बताया कि आपका प्रेडिक्टेड रैंक ये हो सकता है, ऑल्दो सी वाज नॉट, हमने तो 500 बताया था उसको उस समय, झूठ बोला था, हमें पता था कि 1000-1200 के आसपास आएगा, बट उसका मैथ्स में लैडर अच्छा था तो उसकी वजह से 969 आया। तो उस टाइम पे 500 उसके लिए कंसोलेबल था, एंड सी वाज सो कॉम्पिटिटिव। अब तुमको अगर बैकग्राउंड बताऊं तो उसके सेकंड भाई का रैंक 363 था, जो उससे ज्यादा नालायक था, मतलब नालायक मतलब उनकी फैमिली के टर्म्स में। और जो तीसरा वाला भाई था वो मतलब उसका रैंक था 101, हर्ष भाई थी, जो आई थिंक अभी 4th ईयर में है, किसी दिन तुम लोगों से मिलने भी आएगा। तो मतलब कितने अच्छे बच्चे हो सकते हैं, कैन इमेजिन दैट। कॉम्पिटिटिव बहुत थे, मतलब जबरदस्त कॉम्पिटिशन था उनमें, और तीनों बच्चे मुझसे पढ़े थे तो मुझे अच्छे से याद है उनकी जर्नी। उस लड़की को जब ये मालूम चला कि उसके मार्क्स के बेसिस उसको लगभग 500 रैंक मिलेगा, बट ये पेपर के बाद पता चला। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू राइटिंग द पेपर ना, समटाइम जैसे अभी तुम 22 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन यू आर गेटिंग इन पेपर, नाउ यू आर एकस्टम कि 14-15 सही हुआ तो इट्स अ गुड फीलिंग। बट सडनली अगर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लीजिए उन्होंने 14 कर दिया और आपने 5-6 किया, इट विल मेक द सेम सेंस, बट it will make same sense, but it is not making same sense in the exam. तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा खराब हो चुका है या खराब हो रहा है, it will impact your feeling for other subjects या other papers. तो आपको एग्जाम्स लिखते समय, अभी घर पे जब आप लिख रहे हो ना, तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए, गोल इन परसेंटेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज हर साल का पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन बदलता रहता है। तो जो इन बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया रिजल्ट के बाद, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि उसके पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेर डिफरेंट। 2010 में सडनली नंबर ऑफ क्वेश्चन शूट अप, एंड इंटीजर टाइप आई थिंक फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2010, इसके पहले नहीं था। और मल्टीपल भी आई थिंक 2010 में सिंगल ऑप्शन था ही नहीं सर, मल्टीपल था, इंटीजर था और कॉम्प्रिहेंशन था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड कॉलम मैच। पेपर 2 में था सिंगल करेक्ट, पेपर 1 में था। अच्छा, मतलब कुछ तो ऐसा एबनॉर्मल चेंज हुआ था जो +5 -2 था। हाँ यस सर। तो जब कभी कभी ये जैसे 2015 में भी ऐसा हुआ था, आई रिमेम्बर 2015 में बहुत सारे बच्चे, बड़ा पेपर था, 504 नंबर का पेपर था और मार्किंग स्कीम भी खतरनाक थी। तो बहुत सारे बच्चे ना दे वर लाइक +3 -2 था शायद उसमें, कि आई एम श्योर अबाउट सोल्यूशन बट नॉट सो श्योर कि -2 के लिए रिस्क ले लो। तो आपको जब पेपर लिख रहे हो तो डोंट जस्ट सी द नंबर ऑफ क्वेश्चन, जस्ट सी कि कितना परसेंटेज आपसे मतलब इसको ऐसे भी मेजर करना होगा व्हाइल राइटिंग पेपर, कि 1 घंटे मान लीजिए मैथ्स आप सॉल्व करते हो तो यूजुअली फर्स्ट हाफ एन आवर में कितने परसेंटेज तुम्हारे हो रहे हैं। जैसे मैच, क्रिकेट मैच की भाषा में बोलते हैं कि शुरू के 5 ओवर, जैसे श्रीलंका जब जीती थी तो उन्होंने एक रूल बनाया था, इफ यू मेक अ 7.5 ओवर में 50 रन एंड 15 ओवर में 100 रन तो यू कैन विन इट। तो वैसे आप लोगों को एक गोल सेटिंग करना चाहिए। जैसे 2010 के पेपर के बाद से हम लोगों ने ये गोल सेटिंग चालू किया था कि
फर्स्ट 5 मिनट्स को ट्रैक करो. फर्स्ट 5 मिनट में यू शुड बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस. हाउ? उसके लिए फिर हम लोगों ने प्रोसीजर ये किया था कि irrespective of subject, you just figure out which questions are just a tick away. Scan the paper. तो इसके लिए बहुत आर्ट होना चाहिए, अदरवाइज स्कैनिंग में भी 2-3 घंटा जा सकता है. तो जैसे कोई न्यूज पेपर जब लेता है तो सडनली दे फ्लिप पेजेस एंड क्विकली दे आइडेंटिफाई विच स्टोरी दे हैव टू रीड. वैसा कुछ आइडिया हमने 2010 के बाद डेवलप किया था, विच आई एम सजेस्टिंग यू गाइज नाउ. फर्स्ट 5 मिनट में यू शुड ट्राई टू मेक एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन. और कुछ बच्चे जैसे हर्ष बाहेती, he was very good at that, not initially but later stage while writing papers. मुझे याद है कि मतलब उसको मेंस में कुछ AIR 80 आया था, एडवांस में 101 था. तो मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे बढ़ाएं, ये दैट वाज द हर्डल बिफोर मेंस. वो क्या करता था, क्वेश्चन स्कैन करता था एंड ही वाज सो गुड इन दैट. मतलब प्रैक्टिस कर करके, जैसे पेपर लिख रहा है, कोई भी पेपर लिख रहा है, ही इज स्कैनिंग द क्वेश्चन. कौन से क्वेश्चन शुरू के 5 मिनट में मैं कर सकता हूँ. यू वोंट बिलीव हिज इन एक्चुअल पेपर ही हैज डन अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन इन फर्स्ट 5 मिनट्स मेंस में. एडवांस का मुझे नंबर याद नहीं है तो कितने क्वेश्चन उसने फर्स्ट 5 मिनट में किए होंगे, बट मेंस में. एडवांस में तो उसके पेपर में एक क्वेश्चन एकदम बैंग ऑन था. साहिल, तुम लोग उस दिन थे ना उस बैच में, तो हम लोग एक लेट्स फायर कर रहे थे, याद है? हाँ सर. लेट्स फायर का जो सेकंड क्वेश्चन था, वो लेट्स फायर उसी बैच के लिए बनाया था. उसमें देखो कि डेट पड़ा है, दैट लेट्स फायर वाज मेंट फॉर हर्ष बाहेती वाला बैच. तो वो सेकंड क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली सेम इन 2018 का पेपर, सैंडविच वाला. हैप्पी कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया. तो मास्टर पर यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि एडवांस में डेटा के साथ क्वेश्चन मैच कर जाए, बट उस बार बैंग ऑन हो गया था. तो उसको लगा कि मतलब मजेदार है, आ गया. और एक और क्वेश्चन आ गया था जो मैंने उसके पेपर के लिए प्रेडिक्ट नहीं किया था, क्योंकि 2017 में IIT कानपुर ने बनाया था पेपर. तो मैंने IIT कानपुर का एक क्वेश्चन बताया था ना, गारंटी वाला, पैराबोला और सर्कल में कॉमन टैंजेंट एरिया, याद है? डायरेक्टर सर्कल वाला. तो वो भी बैंग ऑन हो गया था, तो उसको थोड़ा भरोसा बढ़ गया था. यस. तो आई रिमेम्बर कि वो पेपर के बाद बताता था कि हम लोग ऐसे डिस्कस करते थे, टू से दैट कि मेरा शुरू के 5 मिनट में 7-8 क्वेश्चन हो जाता है स्कैन करके, तीनों सब्जेक्ट में. केमिस्ट्री में 3-4 मिल जाता है उसको, मैथ्स में 3-4 मिल जाता है, फिजिक्स में 1-2 मिल जाता था ऐसा. तो आई एम सेइंग ना कि आपको थोड़ा इस डायरेक्शन में काम करना होगा इफ यू वांट ट्राई टू टच दैट 70-80 वाला बॉर्डर. अगर 80 वाले बॉर्डर को रेगुलरली टच करना है आपको, तो यू हैव टू डेवलप दिस स्किल. और एक चीज जो तुम लोगों को मैंने मेंस के पहले बोला था, मैं फिर से हाईलाइट करूंगा. व्हाट हैपेंस विद यू इन लास्ट 10 मिनट्स, यू हैव टू नोटिस इट. यूजुअली पब्लिक ना अपना लास्ट का 10 मिनट वेस्ट कर देता है. कैसे? उसको लगता है 10 मिनट बचा है और वो दिमाग में कंटिन्यूअसली चलता है, 10 मिनट बचा है, 10 मिनट बचा है, 10 मिनट बचा है. ये सोच सोच करके वो 10 मिनट भी नहीं बचता, तो वो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है. जैसे अगर आपको याद होगा कि आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो, घंटी बज गई कि बस अब 10 मिनट बाद पेपर देना है, वो जो 10 मिनट होते थे ना, वो बहुत प्रोडक्टिव नहीं रह जाते थे. तो आपको पेपर लिखते समय ये एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने होंगे अब, कि व्हाट इज हैपनिंग विद यू इन फर्स्ट 5 मिनट, हाउ मेनी क्वेश्चन यू आर एबल टू स्कैन which are just a tick away, and what is happening with you in the last 10 minutes, how good and how productive you are in last 10 minutes. I think Tarun Anna, we have practiced this part in 50%. Yes sir. Yes sir. Like we have to bring it back now, because आपका जो परसेंटेज है एक जगह आकर के स्टैग्नेंट हो जाता है जब, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंटर उसमें ऐड करके उसको एस्केलेट करने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये है 2010 की स्टोरी, मतलब इस पेपर से रिलेटेड कैसे बच्चे. और 2005 तुम लोगों को किसी दिन प्रियंका बाहेती से मिला होगा, बट ये मत बता देना कि मैं सब स्टोरी बताया तुम्हें. उसी के बैच से तुम